हेलो एंड नमस्ते। मैं सुमित कैतवार आज के इस मॉर्निंग के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम अभी आज सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो 30 डेज का चैलेंज आज पहला सेशन शुरू कर रहा हूं, इस सेशन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने समझने को मिलने वाली, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट आपको पता चलेंगी। और हम आज से एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं जहां से अपने बिजनेस को हम ऑनलाइन ले जा पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। गाइस, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर और हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन में आज हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं और क्या हमको यहाँ से लाभ कैसे मिलने वाले हैं। सो गाइस, हमने आपके सामने इंट्रोडक्शन खोला है। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे, यहाँ पे आज हम जो सीखेंगे वो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बिल्ड इकोसिस्टम, कंटेंट क्रिएशन, वेबसाइट, SOM और PPC, डायरेक्ट मार्केटिंग, हाउ यू कैन लर्न इट, कंटेंट क्रिएशन एंड कैनवा। उसके बाद कुछ असाइनमेंट रहेंगे जो आपको कल की क्लास में आने से पहले पूरे करके आने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग है क्या? तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ये डिजिटल डिवाइस है। जिस डिवाइस से अभी आप कनेक्ट हैं वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। इंटरनेट, जिस इंटरनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग है। सॉफ्टवेयर्स और एप्स, जितने भी एप्स हम लोग यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, ये सब कुछ एक डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। हमारे साथ कहीं न कहीं से डिजिटल मार्केटिंग की गई है, तभी हम इन चीजों का उपयोग कर पा रहे हैं। एक बात ध्यान देना गौर से, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब जितने भी डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें जब हैं ये सब डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में आते हैं। और हम सब इन सभी चीजों का बेहतर से बेहतर उपयोग कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, कहीं न कहीं हम किसी न किसी के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग के शिकार हो चुके हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के शिकार अगर हम हो चुके हैं तो क्या हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं दुनिया को कि हम भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? यस गाइस, उसके लिए हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान देने में हमको सबसे पहले अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। अब ये इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको नेक्स्ट सेशन में विस्तार से बताया जाएगा। ये इकोसिस्टम क्या है आपको दिखाया जाएगा और हो सकता है इस मीटिंग क्लास के एंड के बाद आपको इसका फोटो भी दिया जाए। इसकी क्लास रिकॉर्डेड है, हो सकता है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। साथ के साथ में जब ये इकोसिस्टम बिल्ड करना होता है तो वहां पे हमको कंटेंट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। अब कंटेंट क्रिएशन होता क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे ये लर्निंग की बात हो रही। कुछ चीजें ऐसी लगेंगी शायद आपको लगे कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता कैसे चल रही है। तो जब एजुकेशन हम लेते हैं तो वहां पे चीजें सीखने के मूड से बैठते हैं तो धीरे धीरे चीजें हमें समझ में आती हैं। तो कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? सबसे पहले अपने आपको हमने बताया कि आपको अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना है। जब इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे तो वहां पे कंटेंट क्रिएशन की कंटेंट की जरूरत लगेगी। तो कंटेंट क्या होता है? एक वीडियोस, जो वीडियोस हम आज देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो एक कंटेंट है। फोटोज, चाहे गुड मॉर्निंग हो, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे कुछ भी हो, वो सारा कुछ क्या आता है? कंटेंट में। टेक्स्ट, जो हम लिख के आपके पास भेजते हैं,
ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू एक पेज बना के जो लिख के भेजते हैं, वो सारा कुछ क्या आता है, कंटेंट में आता है। ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। एक ऑडियो, हम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके सामने वाले को कोई मैसेज भेजते हैं, वो आता है कंटेंट। सारा कुछ मिला के एक बात ये आती है कि आप सामने वाले को कुछ भी बताने का प्रयास कर रहे हो, बोल रहे हो, तो वो क्या है, कंटेंट है। ये जो अभी मैं आपके सामने माइंड में खोल के दिखा रहा हूँ कि ये भी एक कंटेंट है, हमने इकट्ठा किया, तैयार किया और आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये भी एक कंटेंट है। ये कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे, हम समझेंगे कि कैसे वीडियो बनानी, कैसे पोस्टर बनाने, कैसे टेक्स्ट लिखना है, किस तरीके से हमको ऑडियो रिकॉर्ड करनी, सारी चीजों के एक बोलने के लिए हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इनके कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, उनको जब तक ध्यान में नहीं देते तब तक रिजल्ट नहीं आता है। प्रॉपर रिजल्ट पाने के लिए हमको इनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द हम इसको सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। वेबसाइट में वेबसाइट बिल्डिंग, आपकी खुद की वेबसाइट कैसे बनाई है, कैसे बनाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बिल्ड करना सीखना है। गूगल को एनालाइज करेंगे हम, गूगल किस तरीके से काम करता है वो अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे कि गूगल हमारा किस तरीके से काम करता है। हम जानेंगे SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है, तो इसको भी हम बहुत जल्द जानने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन का है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मैं बता के चल रहा हूँ, वो क्या चीजें हैं जो कि आपको करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे मैंने SMO करना था, ठीक है। हम जानेंगे SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा यूट्यूब, हमारा लिंक्डइन, हमारा ट्विटर, ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आती हैं, यानी कि SMO में आती हैं। ये कुछ शब्द हैं जो आपके सामने कुछ नए लग रहे होंगे। SEO, SMO क्या होता है, क्या नहीं। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली। ये शब्द आपके सामने बार बार आने वाले हैं, शायद अभी तक आपके सामने कम आ रहे थे। जैसे जैसे हम इस सेशन की, इस क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे, हम अपने 30 चैलेंज को आगे बढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको नॉर्मल लगने लगेंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये शब्द हमें बार बार सुनने को मिलेंगे। फिर क्या आएगा, PPC, पे पर क्लिक, यानी कि पे पर क्लिक दो प्रकार से होते हैं, एक होता है SEM, एक होता है SMM। अब ये SEM, SMM फिर से नए शब्द आ रहे हैं, कोई बात घबराने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, हो सके इसके नोट बनाएंगे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा, और आप इसको धीरे धीरे करके सब चीज क्लियर हो जाएगी। SMEM क्या होता है, तो SEM होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स। गूगल पे जो आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो अपने अपने सब लोग एड चलाते हैं। तो हम ये समझने सीखने वाले हैं यहाँ से कि सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे काम करती है। साथ में हम सीखने वाले हैं यूट्यूब एड्स। यूट्यूब पे जो एड्स चलती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे काम करती हैं। फिर हम जानने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सारे शब्द आपके सामने कुछ नए लग रहे होंगे, बट ये बहुत जल्द आपको क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या आता है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स एंड ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स, सारे उसके अंदर जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हमने आपको दो दिखाए, फेसबुक एड्स एंड इंस्टाग्राम एड। अब इसको हमने पे पर क्लिक क्यों कहा, PPC, यानी कि जब ये एड्स चलती हैं, उस पे जब कोई बंदा बटन दबाता है, क्लिक करता है, कोई बंदा
जब उस पे क्लिक करता है, चीज़ों को देखता है, समझता है, उसका ही पैसा आपसे लिया जाता है। ये एक किस्म से एडवर्टाइज जो होती है, यहाँ पे आपको पैसा देना पड़ता है, सोशल मीडिया के ऊपर खर्च करना पड़ता है, और वो पैसा आपसे जब भी लेते हैं जब उस पे कोई क्लिक करता है, इसलिए कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। जब भी क्लिक आएगा आपका वो कितना पैसा कटना है वो आपको सारी चीजें आगे बताई समझाई जाने वाली है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? इतनी सारी मार्केटिंग में आपने देखा, तो डायरेक्ट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, जितने भी आपके पास ईमेल आते हैं ना, वो डायरेक्ट आपके पास आते हैं, वो कहीं और से घूम फिर के नहीं आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड एसएमएस मार्केटिंग, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे डायरेक्ट मार्केटिंग में आते हैं। ये तीनों चीजों को हम बारीकी से समझेंगे, किस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग, कैसे डायरेक्ट मार्केटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है हमको, इन फ्यूचर हमें क्या क्या चीजें दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, कितना आसान हो सकता है हमारा बिजनेस करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 30 डे चैलेंज के अंदर सारी चीजें सीखने को, ये बारीकी से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलने वाली है। फिर हाउ यू कैन लर्न इट, आप क्या सीख सकते हैं यहाँ से और उससे क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं। सो टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम इसको सीखने के लिए जाते हैं। सो दो, पहला सबसे आपका माइंडसेट, क्या आप ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए एक्सेप्टेबल हैं, क्या ये सब कुछ आप ले सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ मैं सीख सकता हूँ और अपने दिमाग को एकदम एकदम फोकस के साथ में लगा सकता हूँ अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्या आप स्किल सेट पे गौर करते हैं? ये जो स्किल्स हैं, चाहे सोशल मीडिया चलाना हो, चाहे वो कंटेंट बनाना हो, चाहे वो लोग यूट्यूब पे काम करना, कुछ भी हो, लोगों से बात करना, ये सारी चीजें स्किल्स जो हमें आने चाहिए, क्या इन पे हम काम करते हैं? तो ध्यान देना है। आज दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, आपके पास अधिक से अधिक स्किल्स होनी चाहिए। आप जितना मतलब जब भी किसी के सामने खड़े हों, तो वो जब भी कोई बात करे तो उसका जवाब, उसका कोई तोड़, साधारण भाषा में बोले तो तोड़ आपके पास होना चाहिए। आप उसके लिए, उसकी समस्या होती है, हर एक इंसान की अपनी अपनी समस्या होती है, उस समस्या का हल आपके पास है क्या? कोई ऐसी आपके पास स्किल है, कोई ऐसा टूल है आपके पास जिससे कि उसकी समस्या का हल मिल सकता है? तो ये दो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आज से ही अपना माइंड सेट क्लियर कर लो कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो सीखनी है। अब इसके लिए हमें कितना भी समय लगाना पड़ जाए, कैसे भी किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, सेक्रीफाइस करना आपको पड़ सकता है। अपना परिवार के पास जो समय दे रहे हो उससे, अपने बॉस से जहाँ जॉब कर रहे हो उनसे बात करने के लिए आपके अंदर कोई और प्लेजर है, उनसे बहुत सी चीजें हैं जहां से आपको ये सेक्रीफाइस करने की आवश्यकता है, और स्किल्स को लेंगे। इसका सिर्फ एक ही वे है, प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस मानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है। जो जो चीजें यहाँ पे आपको 30 डे चैलेंज में बताई सिखाई जाने वाली हैं, उनको आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते जाना। जितनी भी चीजें आज मैं सिखा बता रहा हूँ,
अभी तो ये मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, जो मैं आपको सिखाऊंगा उनकी प्रैक्टिस लगातार लगातार करते जाना है। ये सारी चीज की नोट बना के रख लेना कि हमें कब क्या क्या चीजों की जरूरत है और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, पता चलेगा। टेक बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप। एकदम से नहीं कि मैं आज एक दिन में सब कुछ कर डालूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये मैं आज से माइंडसेट में आपको बता के चल रहा हूँ कि ये अगर आपने सोचा कि मैं सब कुछ एक दिन में कर लूंगा, तो ये कभी भी नहीं होने वाला है। इसलिए टेक छोटे छोटे स्टेप लेते चलो, रोज थोड़ा थोड़ा काम करते जाएंगे, एक दिन हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमें आइडिया नहीं होगा। हमारे गुरुजी कहते हैं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 0, वर्जन नन। आप बिना कुछ करे, मतलब कुछ ना करने की जगह पे कुछ करो, एक कदम तो उठाओ, एक स्टेप तो आगे बढ़ो। आज इस क्लास में है तो इस क्लास को पूरी अटेंड करो, एक एक चीजों को जानने की कोशिश करो, मतलब एक स्टेप तो बढ़ाओ। जो हमारे यहाँ पे आज आपको नॉलेज सिखाया जाने वाला है, उस नॉलेज का सही से उपयोग करो, सही से उपयोग करो। अगर आप ये करना शुरू कर देते हो, कुछ भी एक, मतलब कम से कम वर्जन नन से अच्छा वर्जन 1, ना करने से कुछ तो किया, ना करने से कुछ तो किया, कुछ न कुछ तो करते ही चलना है हमको। चलिए अब समझते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन आखिर होता क्या है? व्हाट इज कंटेंट? मैंने पहले बताया, कंटेंट इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीडिया है। कंटेंट क्या है? कंटेंट इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मीडिया है। हम आपस में बात कर रहे हैं, ये कंटेंट है। आज आप देख पा रहे हो मुझे, मेरी कंटेंट को समझ पा रहे हो, ये कंटेंट है। कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। ध्यान से पढ़ना, समझना इस लाइन को। कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट ही सबसे बड़ा पैसा है। करेंसी मतलब पैसा। इस इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना कंटेंट है, वही उतना बड़ा बनता जा रहा है, उतना बड़ा पैसे वाला है। वही सबसे बड़ी, मतलब कोई करेंसी है, कुछ पैसा उसके पास है जिसके पास कंटेंट है। तो कंटेंट को कितनी गहराई से समझना है, कंटेंट हमारे लिए कितना लाभदायक है, आपको क्लियर हो रहा होगा, आपके माइंड के अंदर घूम रहा होगा। आप एक बात सोच के देखो, 2 मिनट, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप 2 मिनट सोच के देखो, जितने लोगों को आप जानते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, जिनको आप YouTube पे सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, उन सबके पास आखिर है क्या? एक बार थोड़ा सा आंख बंद करके गौर करो, समझने की कोशिश करो, कौन कौन लोग आपको पसंद आते हैं। वो चाहे संदीप माहेश्वरी हो सकते हैं, चाहे विवेक बिंद्रा हो सकते हैं, चाहे सोनू शर्मा हो सकते हैं, या चाहे उज्जवल पाटनी हो सकते हैं, या संदीप बंसाली हो सकते हैं, या सुमित कैथवार हो सकता है, नवीन खरवार हो सकता है। आखिर ये सब के पास क्या है? सोचने की कोशिश करो, एक बार थोड़ा सा गहराई से देखो सबको, कैसे फटाफट 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 चीजें बोलते चले जाते हैं आपके सामने, कभी ये कभी वो, मतलब एक सांस में इतनी सारी बातें कहां से ले आते हैं, एक सांस में एक बार में इतना सारा कुछ कैसे ले आते हैं? ये सब कुछ क्या है? ये कंटेंट है। और जो जितना बड़ा किंग है, जिसके पास जितना बड़ा कंटेंट है, वो उतना ही बड़ा किंग है मार्केट के अंदर। आप देख लो, किसी को भी देख लो, किसी को भी उठा के देख लो। कितने लोगों को लगता है कि वाकई आज से हम कंटेंट बनाने पे फोकस करने वाले हैं? एक बार टाइप करेंगे मी, एक बार टाइप करेंगे मी। कितने लोगों को लगता है कंटेंट बनाने पे फोकस आज से ही करने वाले हैं? एक बार टाइप करेंगे मी। वो चाहे फोटोज में हो, चाहे वीडियोज में हो, चाहे कुछ भी हो, सिखाने वाला हूं मैं। एक बार टाइप करेंगे मी, सब चीज सिखाने वाला हूं मैं।
ए टू जेड सिखाने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब सिखाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच भारती सर, अनिल भारती सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। गुप्ता सर थैंक यू गुप्ता सर, थैंक यू। चलिए, कंटेंट इज द करेंसी ऑफ इंटरनेट। इस इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट ही सबसे बड़ी करेंसी है। टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया, टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया क्या है? तो फिर से वही, इमेजेस, वीडियोज, राइट टेक्स्ट, टेक्स्ट राइट एंड ऑडियोज। ये चार प्रकार के कंटेंट आज चारों तरफ आपको दिख रहे होंगे। सुबह इंटरनेट खुलते के साथ ही कभी कोई मेल आ रहा है, कोई व्हाट्सएप आ रहा है, कोई एसएमएस आ रहा है, कोई वीडियो आ रहा है, कोई ऑडियो आ रहा है, कोई इमेजेस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी खिचड़ी, हर चीज की ये सारा कुछ क्या आ रहा है, कंटेंट आ रहा है। जैसे ही आपका इंटरनेट ओपन होता है वैसे ही आपका फोन भरना शुरू हो जाता है। इतना सारा कंटेंट कहां से आ रहा है? कोई तो है जो क्रिएट कर रहा है। अब हमें ये क्रिएटर बनना है, तब जाके हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। वाई इज कंटेंट इंपॉर्टेंट? कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, समझिएगा। ये कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने क्या बोला, मॉर्निंग में जैसे आप नेट खोलते हो आपके पास भर भर के चीजें आती हैं, भर भर के। मेरा वेबिनार ज्वाइन कर लो, मेरी जूम मीटिंग ज्वाइन कर लो, मेरा ये प्लान देख लो, मेरा ये देख लो, इस वीडियो के अंदर आपको ये सीखने को मिलने वाला है, इससे ये होने वाला है, गुड मॉर्निंग, हैप्पी, मोटिवेशन, सब कुछ आपको मिलता है कंटेंट से। हमारे लिए कंटेंट क्यों जरूरी है? अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, ये सब कुछ जब आता है तो हम अट्रैक्शन में जाते हैं, सामने वाली चीज को देखते हैं, उसके अंदर एक ना विश्वास दिखाते हैं, और वो अगर विश्वास लायक चीज होती है तो उसके अंदर घुसते हैं, खोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और फिर हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। तो कंटेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? कि अट्रैक्ट करने की जरूरत है। जो पब्लिक को, लोगों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने साथ अट्रैक्ट करने के लिए हमारे को कंटेंट बनाना आना जरूरी है। आप खुद से देखो, आपके पास एक वीडियो आया, एक एसएमएस आया, मतलब व्हाट्सएप आया, उस पर लिखा हुआ था कि आज की अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और आपने देखा, सुना, समझा, देखा, और अंदर आके यहाँ पे बैठ गए। क्या किया हमने? आपको अट्रैक्ट किया। दूसरा, नर्चरिंग। आप मेरे ग्रुप में ऑलरेडी हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा ऑलरेडी हो, आपके पास जो वीडियो गई वो क्या था? नर्चरिंग का। आपको कैसे पता चलता कि आज यहाँ पे क्या सीखने को मिलने वाला है, आज यहाँ पे क्यों आना है? एक छोटी सी वीडियो बनी है आपके लिए, छोटा सा एक कंटेंट लिख के दिया आपको पढ़ने के लिए, लिंक दिया आपको। ये नर्चरिंग है। ये आए दिन लगातार हम लोगों को करते रहना चाहिए अपने अपने ग्रुप में, जिससे कि लोगों को पता चल सके, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बन सके हमारे साथ जुड़ने का, आने का, मिलने का, साथ में मिलके काम करने का ट्रस्ट बन सके। और उसके बाद ही कन्वर्शन होता है, कन्वर्ट होते हैं लोग, हमारे साथ जुड़ते हैं। वो किसी और माइंडसेट पे काम कर रहे थे, किसी और बिजनेस को कर रहे थे, कुछ और ही उनका चल रहा था, अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, वो उनका था, लेकिन कहीं और ही घूम रहे थे। लेकिन जब आपने अपना बेहतर कंटेंट लोगों को दिखाया, बताया, समझाया, जो आपके ग्रुप में आया उसको आपने अट्रैक्ट करने के लिए एक वीडियो बनाया, कोई ऑडियो बनाया, कोई लेख, कोई टेक्स्ट लिखा, उसको नर्चर करने के लिए ये सारी चीजें करी, तो धीरे धीरे करके आपने क्या किया? उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, अपना ट्रस्ट बना दिया। जो ट्रस्ट बना दिया तभी जाके वो कन्वर्ट होता है, वो कोई भी हो।
कैसा भी हो, आप किसी को कॉलिंग करके कन्वर्ट करते हैं, किसी को जूम में बिठा के कन्वर्ट करते हैं, किसी को वन टू वन जाके कागज पेन से दिखा के कन्वर्ट करते हैं। ये सब कुछ अगर इंटरनेट की दुनिया में करना है तो कंटेंट बनाना पड़ेगा। आपको इम्पोर्टेंट पता चल गया होगा कि कंटेंट इज मतलब कंटेंट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।